हेलो एंड वेलकम। J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 1 और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑफ J&K हाई कोर्ट और इसके बेसिस पे आज ही इस लेक्चर में टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स जूनियर असिस्टेंट का ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बोलिए कि हमें बैच ज्वाइन करना है, आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट। देखिए, हिस्ट्री जो हमारा टॉपिक आज है, इसमें एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, वो है 26 मार्च 1928। देखो, 1928 में J&K में फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट बना और 1928 में J&K की जुडिशरी अलग थी, जो आज ही इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। वो है प्री 1928 J&K जुडिशरी, और 1928 के बाद की जुडिशरी J&K में अलग थी, जो हम कल आपको पढ़ाएंगे। टोटल हिस्ट्री ऑफ J&K हाई कोर्ट एंड लद्दाख जो है, इसके ऊपर टोटल 2 से 3 लेक्चर्स आ जाएंगे। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है कि 26 मार्च 1928 को क्या हुआ। देखिए, महाराजा हरि सिंह ने 2 ऑर्डर इशू किए। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। पहले ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर 1 में एस्टैब्लिश किया हाई कोर्ट, ऑर्डर नंबर 2 में अपॉइंटमेंट किया, और फिर प्री 1928, क्योंकि 1928 में यहां पे हाई कोर्ट बना, लेकिन उससे पहले क्या कंडीशन थी, J&K की जुडिशरी, J&K का जुडिशियल सिस्टम 1928 से पहले कैसा था, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। आपको पता है, महाराजा वाइज मैंने यहां पे लिखा हुआ है J&K में कोर्ट्स की कहानी। ओके, और जो हम आपको आज पढ़ाएंगे, इसी के बेसिस पे यहां पे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे। और जब आपका कल हम लेक्चर नंबर 2 देंगे, उसमें हम आपको पोस्ट 1928 की J&K जुडिशरी आपको पढ़ाएंगे। 1928 के बाद J&K में जुडिशरी क्या था, वो आपको कल लेक्चर नंबर 2 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट की हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले आपको एक डेट याद रखना ही पड़ेगा, वो है 26 मार्च 1928। इस दिन क्या होता है, इस दिन यहां पे महाराजा जो थे, वो थे महाराजा हरि सिंह। वो 2 ऑर्डर इशू करते हैं इसी डेट पे, 26 मार्च 1928 में ही महाराजा हरि सिंह 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स इशू करते हैं। ऑर्डर नंबर 1 जो है वो क्या बोलता है और ऑर्डर नंबर 2 क्या बोलता है। देखिए, 26 मार्च की ही ये कहानी है, दोनों ऑर्डर इसी दिन आते हैं। ऑर्डर नंबर 2 में महाराजा हरि सिंह बोलते हैं, ऑर्डर नंबर 1 में महाराजा हरि सिंह बोलते हैं कि J&K स्टेट का फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया। तो ऑर्डर नंबर 1 बोलता है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट जो होगा J&K स्टेट का, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 2 प्यून जजेस होंगे। इसको पिसीन जज नहीं बोलते हैं, इसको प्यून जज बोलते हैं। प्यून एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है, प्यून एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस का वर्ड है, जिसका मतलब होता है चीफ जस्टिस से लोअर रैंक वाला जज। प्यून जज जो है, उसका मतलब होता है वो जज जो सीनियरिटी में लोअर हो देन चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे सुन लीजिए और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं मैं। वो ये है कि ऑर्डर नंबर 1 बोलता है अपॉइंटमेंट नहीं, एस्टैब्लिश होगा फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट J&K स्टेट का, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा, 2 प्यून जजेस होंगे, और इन 2 प्यून जजेस में से एक जज जो होगा, उसका नाम होगा, उसकी डिजिग्नेशन होगी क्या, जज कम रेवेन्यू कमिश्नर। तो जो ये 2 प्यून जजेस है, उसमें से एक का नाम पड़ेगा जज कम रेवेन्यू कमिश्नर। जज भी होगा और रेवेन्यू कमिश्नर भी वही होगा। ठीक है, ओके। ये ऑर्डर नंबर 1 बात करता था महाराजा हरि सिंह का, 26 मार्च 1928 को जो आया। महाराजा हरि सिंह ने 26 मार्च 1928 को ऑर्डर नंबर 2 भी इशू किया। पहले केस में तो एस्टैब्लिश हुआ सब कुछ, लेकिन सेकंड केस में अब अपॉइंटमेंट करनी थी। इस हाई कोर्ट में जो बोला गया था एक चीफ जस्टिस होगा,
अब वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी थी और बोला गया था 2 पियून जजेस होंगे, वो 2 पियून जजेस अपॉइंट करने थे। तो ऑर्डर नंबर 2 जो है वो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है और ऑर्डर नंबर 2 बोलता है कि देखिए, महाराजा हरि सिंह बोलता है ऑर्डर नंबर 2 में कि देखिए, अपॉइंटमेंट कर दिया गया लाला कन्वर सेन एज फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो लाला कन्वर सेन को बनाया गया, अपॉइंट किया गया एज पहला चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट, लेकिन ऑर्डर नंबर 2 के हिसाब से। और 2 पियून जजेस जो हैं उनको भी अपॉइंट किया गया। असल में ऑर्डर नंबर 2 शॉर्ट में अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है और ऑर्डर नंबर 1 शॉर्ट में एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। और ऑर्डर नंबर 2 बोलता है कि जो 2 पियून जजेस होंगे उनमें कौन कौन सा जज अपॉइंट किया गया एज पियून जजेस, वो है राय बहादुर लाला बोध राज सावनी और खान साहब आगा सईद हुसैन। इन 2 को बनाया गया पियून जज, या पियून के बदले कभी कभी बोला जाता है अदर जजेस, अदर जज, ठीक है ना, एक चीफ जस्टिस और 2 अदर जजेस। ओके, अच्छा, अब सुन लीजिए, क्योंकि ऊपर ही बोला गया था कि 2 पियून जजेस में एक होगा जज भी और रेवेन्यू कमिश्नर भी। अब इन 2 में राय बहादुर लाला बोध राज सावनी और खान साहब आगा सईद हुसैन, इन 2 में जो खान साहब आगा सईद हुसैन है, या सिंपल में आगा सईद हुसैन याद रखो, उसको बनाया गया जज कम रेवेन्यू कमिश्नर, जज भी और रेवेन्यू कमिश्नर भी। ऑर्डर नंबर 2 में ये सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, महाराजा हरि सिंह करता है ऑर्डर नंबर 2 में ये सारे अपॉइंटमेंट्स। और साथ में याद रखना, जो खान साहब आगा सईद हुसैन है, ये पहला मुस्लिम जज ऑफ J&K हाई कोर्ट जो है, J&K स्टेट हाई कोर्ट जो है, इसका ये पहला मुस्लिम जज होता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप देखते हो जजेस या चीफ जस्टिस, अगर फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट कोई है, मतलब 10-15 में से एक बुद्धिस्ट है, ये एक वुमेन है, ये एक मुस्लिम है, तब वो याद रखना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम जज बहुत कम है या मुस्लिम चीफ जस्टिस बहुत कम है J&K हाई कोर्ट में, खासकर स्टार्टिंग में। तो आपको इसलिए कभी कभी ये एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, ओके। तो अब आप याद सिंपल इतना रखेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे खान साहब आगा सईद हुसैन है, इसी को बनाया गया जज कम रेवेन्यू कमिश्नर, और यही है पहला मुस्लिम जज J&K हाई कोर्ट का। ठीक है, डन, इतना क्लियर है। अब उसके साथ साथ ये जो हाई कोर्ट में ऑर्डर नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 2 आया, उसके साथ साथ J&K जो है इसकी सीट जो है, सीट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ J&K जो है, J&K कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। और ये J&K हाई कोर्ट शिफ्ट भी होगा, मतलब विंटर में और समर में शिफ्ट होगा। समर में श्रीनगर में बैठेगा और विंटर में जम्मू में बैठेगा। तो विंटर कैपिटल जम्मू और समर कैपिटल जो श्रीनगर है, वहीं पे हाई कोर्ट जो J&K का है वो शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, ये तो था 1928 में फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट का बनना। फुल फ्लेजेड मतलब पूरी तरह से हाई कोर्ट के पावर डिफाइन करना, हाई कोर्ट में कितने मेंबर होंगे वो डिफाइन करना, पूरी तरह से हाई कोर्ट फुल फ्लेजेड बना। लेकिन इससे पहले भी कोर्ट्स थे यहाँ पे J&K में, उससे पहले भी यहाँ पे J&K में कोर्ट्स थे और काफ़ी कोर्ट्स थे, और खासकर चीफ कोर्ट्स चलते थे। और वही हम आपको पढ़ाएंगे कि 1928 से पहले क्या थी J&K की जुडिशरी की कंडीशन, प्री 1928 क्या था। चलिए वही अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सुन लीजिए, प्री 1928 J&K जुडिशरी। देखो, इसको हम स्टार्ट करते हैं J&K के पहले महाराजा से, महाराजा गुलाब सिंह, जो कि J&K में महाराजा थे 1846 से 1856 तक। देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर की 16 मार्च 1846, उससे पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। देखो, यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको J&K जुडिशरी पढ़ाना है। तो हिस्ट्री ऑफ J&K में अलग कभी आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपको ट्रीटीज डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि महाराजा गुलाब सिंह जो है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब साइन हुई, उसके बाद बनते हैं पहले महाराजा J&K के। तो J&K के महाराजा है पहले महाराजा गुलाब सिंह। और उसके टाइम पे कोर्ट्स कैसे चलते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके टाइम पे क्या होता था, महाराजा जो है वो खुद ही जस्टिस सिस्टम होता था, महाराजा फाइनल अथॉरिटी होता था जुडिशियल सिस्टम में। तो कोर्ट वोट कोई नहीं था, महाराजा खुद ही कोर्ट होता था। ओके, महाराजा
केसेस सुनता था, लोगों के केसेस सुनता था फर्स्ट इंस्टेंस में। फर्स्ट इंस्टेंस मतलब पहले केसेस सुनता था, केसेस सुन गया। अब अगर किसी पर्सन को मान लो महाराजा ने फैसला सुनाया लेकिन कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है महाराजा के फैसले से, तो वो पर्सन अपील भी करता था, लेकिन वो अपील भी महाराजा के पास ही आती थी। तो अपील जो होती थी वो महाराजा के पास ही आएगी, लेकिन अपील के लिए उस पर्सन को नजराना देना पड़ता था, 1 रुपए का। 1 रुपए का नजराना भरना पड़ता था, तब जाके महाराजा के पास वो अपील आएगी। महाराजा ने ही फैसला सुनाया और अपील भी उसी के पास आ रही है। अब सुनो, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आपने ये सुना होगा, मान लो यहां पे आजकल इंडिया में अगर बात करें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का डिसीजन मान लो किसी बंदे को पसंद नहीं आया, वो अपील करेगा इसके हायर कोर्ट में, मान लो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का भी डिसीजन सेटिस्फाई नहीं हुआ हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो हाई कोर्ट के डिसीजन को भी वो अपील करेगा उसके हायर कोर्ट में, मान लो सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा ही अपील हमेशा ऊपर वाले कोर्ट में की जाती है कि मैं, कोई इंसान बोलता है कि मैं इस कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं तो मुझे अपील करनी है हायर कोर्ट में। लेकिन पहले जमाने में क्या था, जब यहां पे J&K में पहला महाराजा होता था, वो खुद ही कोर्ट होता था और वो खुद ही सब कुछ करता था। वो पहले वो फर्स्ट इंस्टेंस में केस सुनाता था और सेकंड इंस्टेंस भी उसी के पास आता था, मतलब अपील करने के बाद भी उसी के पास आता था केस। लेकिन अपील के लिए जो बंदा अपील करेगा उसको 1 रुपए का नजराना भरना पड़ता था महाराजा के लिए। ओके, अब यहां पे क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात सुनना, जब ये महाराजा यहां पे J&K में था तो ब्रिटिशर्स भी थे जो कि J&K में रेजिडेंट डालना चाहते थे, J&K में अपना एक ब्रिटिश ऑफिसर बिठाना चाहते थे, J&K में अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठाना चाहते थे। लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। बाद में जब ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह को बोला, देखिए हमें आपके उधर एक ब्रिटिश ऑफिसर रखना है जो नजर रखेगा कि आपके उधर जस्टिस सिस्टम कैसा चलता है, आपके उधर फॉरेन अफेयर्स कैसा चलता है, आपके उधर रेवेन्यू सिस्टम कैसा चलता है, आपके उधर जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा चलता है, हम एक ब्रिटिश ऑफिसर रखेंगे आपको जो आपको गाइड भी करेगा। मतलब गाइड तो उनका बहाना था, लेकिन असल में उनको देख रहा था J&K में कहीं रशिया ना घुसे और J&K में कहीं चाइना ना घुसे, क्योंकि J&K ऊपर से रशिया आ रहा था, यहां से चाइना आ रहा था, नीचे से ब्रिटिशर्स था, तो ब्रिटिशर्स को खतरा लग रहा था खासकर रशिया से उस टाइम पे कि वो न आए। तो उस वजह से, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन था J&K, 3 जगहों से आ सकते थे इस डेट पे, तो उस वजह से J&K ने कोशिश की कि हम ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि हम J&K में कोई ब्रिटिश ऑफिसर रखेंगे जो कि हमें बराबर खबरें देते रहेंगे और जो कि हमारे जो भी हम उसको बोलेंगे उसके ऊपर काम करता रहेगा और हमारे हिसाब से काम चले J&K में। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह ने नहीं माना, बोला कि सर हमने तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की है, लेकिन उसमें तो प्रोविजन ही नहीं कोई आपने डाला कि हम कोई ब्रिटिश ऑफिसर आपके उधर रखेंगे, तो इसलिए महाराजा गुलाब सिंह ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सुनना आगे कैसे ब्रिटिशर्स जुडिशरी में भी घुसता है, सुनना। अभी महाराजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणबीर सिंह आते हैं। जो रणबीर सिंह है वो महाराजा थे सेकंड यहां पे J&K में 1856 से 1885 तक। इसके टाइम पे J&K में जुडिशरी में क्या हुआ तो याद रख लीजिए, महाराजा रणबीर सिंह ने 2 सदर अदालत को एस्टैब्लिश किया, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। सदर अदालत को चीफ कोर्ट्स भी बोलते हैं। तो महाराजा रणबीर सिंह ने 2 सदर अदालत बनाए, जम्मू में एक, श्रीनगर में एक, या आप कह सकते हो 2 चीफ कोर्ट्स बनाए। ठीक है, सवाल आ सकता है किसने 2 चीफ कोर्ट्स बनाए जम्मू में श्रीनगर में? महाराजा रणबीर सिंह। कौन था ऐसा जो अपील के लिए नजराना 1 रुपए देना पड़ता था? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे ये सब था। ओके, अब यहां पे महाराजा रणबीर सिंह के बारे में आप और एक बात याद रख लीजिए कि इसने रणबीर पेनल कोड, याद रखना महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे ही रणबीर पेनल कोड इंट्रोड्यूस हुआ, यही इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, देखो रणबीर पेनल कोड होता है जिस तरह से इंडियन पेनल कोड है, हर एक जो भी जुर्म है उसकी सजा क्या होगी, पुनिशमेंट जो भी होगा, ऑफेंसेस का वो पुनिशमेंट क्या होगा, जो भी ऑफेंसेस है उनका पुनिशमेंट क्या होगा। जैसे मर्डर हुआ तो पहले तो महाराजा खुद ही बोलता था कि देखिए मर्डर का 2 साल करिए, अगली बार महाराजा ने बोला मर्डर कर लीजिए, मर्डर का मार दीजिए उसको, उम्र कैद कर लीजिए। तो महाराजा के मूड के ऊपर डिपेंड था पहले। लेकिन रणबीर पेनल कोड आने के बाद यह लिखा गया कि किस जुर्म की क्या सजा होगी, किस ऑफेंस का क्या पुनिशमेंट होगा। मर्डर होगा तो उसका क्या पुनिशमेंट है, चोरी का क्या पुनिशमेंट है, करप्शन का क्या पुनिशमेंट है, धोखा देने का क्या पुनिशमेंट है, जमीन हड़पने का क्या पुनिशमेंट है। तो यह सारा लिखा गया ये रणबीर पेनल कोड में। ठीक है, J&K में रणबीर पेनल कोड जिस तरह से है, इसी तरह इंडिया में इंडियन पेनल कोड होता था। ओके, अब सुन लिए इंपॉर्टेंट बात, यह रणबीर पेनल कोड तो इंट्रोड्यूस हुआ महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे, मगर ये ऑफिशियली
एनफोर्स हुआ, मतलब ऑफिशियली, मतलब एक कानून बना के, पूरा एक कानून बना के एनफोर्स हुआ जेएंडके में। कब? 1932 एडी में, या आप कह सकते हो महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। और कभी कभी अगर आप देखेंगे रणबीर पेनल कोड, वहां पे आपको दो डेट्स दिखेंगे, 1932 एडी में एनफोर्स होता है ऑफिशियली, या 1989 संवात में। अब ये क्या है सर? ये तो अलग अलग डेट से है, ये एक ही साल लेकिन अलग अलग कैलेंडर है, ये एक ही साल अलग अलग कैलेंडर, क्योंकि तब यहां पे जेएंडके में ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ज्यादातर चलता था विक्रम संवात कैलेंडर। देखिए 1932 जो है, इस साल को आप प्लस कीजिए 57 ईयर्स, तो आपका 1989 आएगा। तो विक्रम संवात कैलेंडर जो आपका नॉर्मल कैलेंडर है उससे 57 ईयर्स प्लस होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आज है 2024, ये आपका नॉर्मल कैलेंडर है, लेकिन विक्रम संवात कैलेंडर, या इसको हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं, जो कि इंडिया और नेपाल में ज्यादा चलता था, ये जो विक्रम संवात कैलेंडर है, इसके हिसाब से आज कौन सा साल है मुझे बताएं। 2024 को आप प्लस 57 ईयर्स कर लीजिए तो आपका निकलेगा 2081 है आज, विक्रम या संवात लिखा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि रणबीर, आपको समझ आया ना, आज है 2081 संवात कैलेंडर के हिसाब से आज है ये साल, नहीं तो नॉर्मली आज है 2024 नॉर्मल कैलेंडर। नॉर्मल कैलेंडर को आप 57 ईयर्स ऐड करो तो आपका विक्रम संवात कैलेंडर निकलेगा शॉर्ट में। ओके, ठीक है, ओके। ये विक्रम संवात कैलेंडर असल में ये मून की मूवमेंट्स के ऊपर एक कैलेंडर है, और नॉर्मल केसेस में प्लस 57 ईयर्स करना पड़ता है, कभी ज्यादा कभी कम, डिपेंड करता है मून मूवमेंट्स और डिपेंड करता है कौन सा मंथ है। फिलहाल इतना याद आपने रख लिया कि रणबीर पेनल कोड जो है वो जेएंडके में ऑफिशियली एनफोर्स होता है, एक कानून बना के 1932 एडी में महाराजा हरि सिंह के टाइम पे, या आप क्या कह सकते हो 1989 संवात में। ठीक है, ओके ओके, इतना क्लियर है? क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि ये रणबीर पेनल कोड तो 1932 में ऑफिशियली आया, लेकिन ये चलता गया रणबीर पेनल कोड जेएंडके में कब तक? 2019 तक। 2019 में इसको हटा दिया गया, मतलब रिपील किया गया, हटा दिया गया। और 2019 में रणबीर पेनल कोड को हटा के क्या आया? इंडियन पेनल कोड जेएंडके के ऊपर अप्लाई हुआ। जब 2019 में आर्टिकल 370 हट गया तो ऑटोमेटिकली इंडिया की चीजें अप्लाई हुई जेएंडके में। तो जेएंडके में इंडियन पेनल कोड जो चल रहा था, सॉरी, इंडिया में जो इंडियन पेनल कोड चल रहा था वो अब रणबीर पेनल कोड हटने के बाद अप्लाई हुआ। कब? 2019 में। तो रणबीर पेनल कोड 2019 में हटता है और लगता है जेएंडके में इंडियन पेनल कोड। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ और एक पॉइंट याद रखो, आज अगर हम बात करें आज की, पूरे इंडिया और जेएंडके भी, तो इंडियन पेनल कोड अब हटा दिया गया है। आज इंडियन पेनल कोड रिप्लेस किया गया है बाय बीएनएस, मतलब भारतीय न्याय संहिता से। और यह भारतीय न्याय संहिता अभी 2024 में इफेक्ट में आया, अभी 2024 में यह एनफोर्स किया गया 1 जुलाई 2024। ओके, तो 1 जुलाई 2024 से पहले पहले यहां पे इंडियन पेनल कोड था पूरे इंडिया में और जेएंडके में भी, लेकिन अभी पूरे इंडिया और जेएंडके में अब क्या आया? इंडियन पेनल कोड को हटा के बीएनएस आया। ठीक है, अगर हम सिर्फ जेएंडके की बात करें तो पहले रणबीर पेनल कोड था, 2019 में रणबीर पेनल कोड को हटा के इंडियन पेनल कोड लगा, और अब इंडियन पेनल कोड जेएंडके में क्या हर इंडिया में हटा के अब बीएनएस चल रहा है जुलाई 2024 से। डन डन, इतना क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात है, महाराजा रणबीर सिंह जो है ना, इसके टाइम पे भी ब्रिटिशर्स आए महाराजा रणबीर सिंह के पास कि सर महाराजा जी, हमें आपके इधर एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठाना है, ऑफिसर जो आपको गाइड करेगा। अरे गाइड क्या, वो नजर रखेगा कि रशिया कहां पहुंचा और जेएंडके क्या कर रहा है, क्या फॉरेन इनकी पॉलिसी है, बाकी कंट्रीज के साथ क्या पॉलिसी ये कर रहे हैं, क्या इनका रेवेन्यू सिस्टम है, क्या इनका जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, ओके, या क्या इनका मिलिट्री सिस्टम है। अब यहां पे आप देख लीजिए, ब्रिटिश रेजिडेंट की बात आई, ब्रिटिशर्स ने महाराजा रणबीर सिंह को बोला, महाराजा रणबीर सिंह ने उनको याद दिलाया, आप याद कर लीजिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ऐसा कोई प्रोविजन तो उसमें सर डाला ही नहीं, तो हम आपका ये ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिश ऑफिसर जेएंडके में क्यों बिठाएंगे। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश रेजिडेंट का यहाँ पे जेएंडके में बैठना फेल हुआ, लेकिन अब जेएंडके में ब्रिटिश एंट्री मारता है बहुत अच्छी तरह से। क्यों? देखो क्यों। महाराजा रणबीर सिंह ब्रिटिशर्स को बोलता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है ये अब अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट महाराजा। महाराजा रणबीर सिंह ब्रिटिशर्स को बोलता है, ब्रिटिशर्स को रिकमेंड करता है कि मेरे जाने के बाद मेरा छोटा बेटा यंगर सन अमर सिंह, उसी को आप
नेक्स्ट जेएंडके का महाराजा बनाना, मेरे जाने के बाद मेरा सक्सेसर जो होगा, जेएंडके का महाराजा जो बनेगा वो अमर सिंह बनेगा। यह महाराजा रणबीर सिंह ने ब्रिटिशर्स को बोला कि इसी को आप बनाना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने अमर सिंह को छोड़ के महाराजा प्रताप सिंह को नेक्स्ट महाराजा बनाया और महाराजा प्रताप सिंह को बोला हमें आपके उधर ब्रिटिश रेजिडेंट बिठाना है। और महाराजा प्रताप सिंह को इन्होंने नेक्स्ट महाराजा क्यों बनाया, ताकि महाराजा प्रताप सिंह इनकी बातें सुने। और महाराजा प्रताप सिंह 1885 से 1925 तक जेएंडके का महाराजा थे। अब 1885 में जो ही ये महाराजा बनते थे, इसी डेट पे ब्रिटिशर्स ने अपना एक पहला ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिश ऑफिसर बिठाया, अपॉइंट किया जेएंडके में। ठीक है ना, महाराजा प्रताप सिंह के आने से ही। और उसका नाम था ओलिवर एसटी जॉन। ओलिवर एसटी जॉन पहला ब्रिटिश रेजिडेंट है जेएंडके का, जो कि महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे 1885 में आया। ठीक है, अब सुनो ब्रिटिश और एंटी मारता कैसे है और जुडिशरी में भी कैसे घुसता है। सुनो अब 1889 में क्या होता है, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही 1889 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है महाराजा को, क्या बोलता है कि आप अपॉइंट करिए एक काउंसिल। महाराजा को बोलता है देखो आप अपना जुडिशरी वुडिशरी देखते हो, मिलिट्री भी आप ही देखते हो, जुडिशरी भी आप ही देखते हो, मिलिट्री भी आप ही देखते हो, फॉरेन भी आप ही देखेंगे, रेवेन्यू ही भी आप ही देखेंगे। नहीं, आपको अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक काउंसिल बनाइए और हमारा ब्रिटिश ऑफिसर भी उसमें बिठाइए। और महाराजा प्रताप सिंह को तो बातें सुननी थी, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने तो पहले ही बोला था महाराजा प्रताप सिंह को, हम अमर सिंह को छोड़ के आपको अपॉइंट करेंगे महाराजा, लेकिन आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। तो 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट महाराजा को बोलते हैं अपॉइंट करो काउंसिल, और वो काउंसिल 5 मेंबर का बनाया गया। और उस काउंसिल में 5 मेंबर में एक मेंबर, उस काउंसिल में जो 5 मेंबर होंगे उसमें एक मेंबर ब्रिटिश ऑफिसर होगा, ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। तो अब ब्रिटिश रेजिडेंट तो 1885 में आ ही गया, लेकिन अब ये महाराजा के कामों में भी घुस गया। नॉर्मली 1885 में जब पहले ब्रिटिश रेजिडेंट आया तो ब्रिटिशर्स ने महाराजा को बोला देखो ये आपको मदद करेगा, ये उधर बैठेगा, मदद करेगा, मजे करेगा। लेकिन अब ये 1889 में काउंसिल के अंदर घुसा। और सुनो, काउंसिल में जो 5 मेंबर थे, सबसे ज्यादा पावरफुल यही ब्रिटिश ऑफिसर ही था। और ये जो बाकी मेंबर थे, जो कि देखो ये काउंसिल क्या करेगा, काउंसिल में एक जुडिशल संभालेगा, जुडिशल, एक मिलिट्री पावर होगा, एक के पास फॉरेन पावर होगा, एक के पास रेवेन्यू पावर होगा, जुडिशियल पावर भी आया इसी में। लेकिन इन सब को, जुडिशियल मेंबर हो, मिलिट्री मेंबर हो, फॉरेन मेंबर हो, रेवेन्यू मेंबर हो, इन सब को फिर से बोलूंगा कंट्रोल कौन करेगा, वही ब्रिटिशर। ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है 5 में से जो एक ब्रिटिश ऑफिसर होगा काउंसिल में, तो काउंसिल के बाकी 4 मेंबर्स को यही ब्रिटिश ऑफिसर कंट्रोल कर रहा है। तो असल में ये काउंसिल जो महाराजा का है ना, ये तो काम का नाम का है, काम तो सारा ब्रिटिश ही करेगा। तो कंट्रोल जुडिशियल, मिलिट्री, फॉरेन, रेवेन्यू सारा ब्रिटिश करेगा। अब सुनो, हमें जुडिशियल पढ़ना है यहां पे, क्योंकि हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ वही ध्यान में रखेंगे। अब देख लीजिए, ये जो जुडिशियल मेंबर है, जिसको लॉ मेंबर भी बोलते हैं, ये जो जुडिशियल मेंबर है या जिसको लॉ मेंबर भी बोलते हैं, उसके पास सारे अपीलेट पावर है, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, सारे अपील्स उसी के पास जाएंगे। काउंसिल में जो एक मेंबर है जिसको बोलते हैं जुडिशियल मेंबर या लॉ मेंबर, तो इसी के पास सारे पावर्स है, अपील सारे उधर जाएंगे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 2 सदर अदालत बनाएंगे, चीफ कोर्ट्स बनाए गए, एक जम्मू में चीफ कोर्ट बनाया गया और एक श्रीनगर में चीफ कोर्ट बनाया गया। और श्रीनगर में चीफ कोर्ट में जो चीफ जज होगा और जम्मू चीफ कोर्ट का जो बड़ा जज होगा, मतलब जम्मू चीफ जज, जम्मू चीफ कोर्ट का जो एपेक्स जज होगा उसका नाम होगा जम्मू चीफ जज। तो याद रखना, कोई भी पर्सन जो सेटिस्फाई नहीं है श्रीनगर चीफ जज से या जम्मू चीफ जज से, वो जा सकता है, अपील कर सकता है इसी काउंसिल के एक मेंबर, जुडिशियल या लॉ मेंबर, ठीक है, उसके पास। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये याद रखना। ये जो जम्मू चीफ जज है, श्रीनगर का सदर अदालत उसका जो चीफ जज है, उनको कंट्रोल करता है यही लॉ मेंबर या जुडिशियल मेंबर। यही लॉ मेंबर, देखो ये तीनों एक ही है, ऐसा ना समझो अलग अलग, ठीक है। यही लॉ मेंबर या जुडिशियल मेंबर किसको कंट्रोल करता है,
कंट्रोल करता है जम्मू सदर अदालत के चीफ जज को और श्रीनगर चीफ कोर्ट के चीफ जज को। अब ये कंट्रोल करता है काउंसिल में से एक मेंबर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, याद रखना इसको हमेशा के लिए। जम्मू का चीफ जज हो या श्रीनगर का चीफ जज हो, इन दोनों के कंट्रोल कौन करता है? यही लॉ मेंबर या जुडिशियल मेंबर। और ये लॉ मेंबर या जुडिशियल मेंबर, ये एक मेंबर है, काउंसिल में 5 मेंबर है। तो जुडिशरी यही लॉ मेंबर संभालता है, दूसरा संभालता है रेवेन्यू, और एक संभालता है मिलिट्री, और एक संभालता है फॉरेन अफेयर्स, ठीक है ना। और इनके साथ साथ इसी काउंसिल में एक बंदा है जो ब्रिटिश रेजिडेंट है। और याद रखना, ये चारों, फॉरेन वाला हो, मिलिट्री वाला हो, रेवेन्यू वाला हो, या ये लॉ मेंबर या जुडिशियल मेंबर, ये चारों इसी जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसके कंट्रोल में है। अब याद रखो, ये जो जम्मू का चीफ जज है और श्रीनगर का चीफ जज है, इनको कंट्रोल करता है लॉ मेंबर या जुडिशियल मेंबर, मतलब ये काउंसिल में से एक मेंबर। और खुद ये लॉ मेंबर और जुडिशियल मेंबर, खुद इसको कौन कंट्रोल करता है? खुद इसको कंट्रोल करता है ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश ऑफिसर सिर्फ इसी लॉ मेंबर को नहीं, रेवेन्यू वाले मेंबर को भी, मिलिट्री वाले मेंबर को भी और फॉरेन वाले मेंबर को भी कंट्रोल करता है। तो ये आपको समझना था यहां पर, ओके। तो ये जो महाराजा प्रताप सिंह है वो तो ब्रिटिशर्स के पीछे लग गया, भाई मेरे कहां पे पावर रह गए, आपने सिर्फ रेजिडेंट को सारे पावर दिए, हम क्या करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने उसके काफी टाइम बाद, आप कह सकते हो 1905 में, मतलब 16 साल के बाद, 1989 में काउंसिल बनाया गया और 1905 मतलब 16 साल तक ये काउंसिल रहा। 16 साल के बाद ये काउंसिल एबॉलिश किया गया। 1905 में ये काउंसिल एबॉलिश करके महाराजा प्रताप सिंह के पावर को रेस्टोर किया गया। अब आप देख लीजिए, महाराजा प्रताप सिंह के पावर को रेस्टोर किया गया। लेकिन हां, फिर भी महाराजा प्रताप सिंह ब्रिटिश के कंट्रोल में ही था, क्योंकि बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स, चाहे जुडिशियल में हो, किसी में भी हो, अपॉइंटमेंट्स ब्रिटिश के बगैर ये नहीं कर सकता था। उसके साथ साथ महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने अपॉइंट किया मिनिस्टर एज जज ऑफ हाई कोर्ट। उसने बोला चीफ जज है, मतलब उधर जज होता है, श्रीनगर में जज होता है, फिर जाके वो लॉ मेंबर के पास काउंसिल में था। काउंसिल तो खत्म ही हो गया, लेकिन ये जज को मैं हटा के ना अब अपना ही आदमी जज बनाता हूं। जज, उसकी नॉलेज हो, उसका क्वालिफिकेशन हो जज बनने का या ना बनने का, छोड़ो, लेकिन मेरा मिनिस्टर चाहे वो 10th पास क्यों ना हो, मेरा मिनिस्टर चाहे वो फेल क्यों ना हो, सॉरी 10th फेल क्यों ना हो, अब मैं अपने ही मिनिस्टर को क्या बनाऊंगा, जज। तो इसने क्या किया, ये जो महाराजा है, ये मैं आपको पढ़ाता हूं अभी, महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है ना, ये सारा का सारा महाराजा प्रताप सिंह का ही है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ओके। तो महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया, उन्होंने अपॉइंट किया अपना मिनिस्टर, और मिनिस्टर का ही नाम डिजिग्नेट किया जज ऑफ हाई कोर्ट। तो अब अपना ही बंदा, मिनिस्टर अपना ही होता ना, उसको जज बना दिया, जाओ भाई तू ही जज है, आज से तेरा नाम ही जज होगा, मिनिस्टर कोई बोलेगा ही नहीं अब, ओके। और इसी के दौरान, महाराजा प्रताप सिंह के दौरान ही J&K में CRPC भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके दौरान क्रिमिनल, रणबीर सिंह के दौरान रणबीर पेनल कोड आया, प्रताप सिंह के दौरान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंट्रोड्यूस किया गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड J&K का, इंडिया का नहीं, J&K का, हाँ, लेकिन यह भी रणबीर पेनल कोड की ही तरह एनफोर्स हुआ लीगली 1932 में, या आप कह सकते हो 1989 संवाद में, और इसको हटा दिया गया 2019 में, जब यहां पे J&K में 360 आर्टिकल को हटा दिया गया, और जो CRPC है J&K का, उसको हटा के अब इंडिया का CRPC अप्लाई हुआ। इंडिया का CRPC या कभी कभी इंडिया का CRPC 1973 वाला अप्लाई हुआ J&K में। अभी इंडिया का CRPC J&K के साथ साथ बाकी भी चल रहा था, लेकिन अभी 2024 में इंडियन CRPC भी रिपील किया गया, मतलब हटा दिया गया बाय BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये BNSS अब इंडियन CRPC भी हटा दिया गया और BNSS लागू किया गया, एनफोर्स किया गया, फोर्स में लाया गया, कब? 1 जुलाई 2024 में, ठीक है, ओके। अब लास्ट में महाराजा हरि सिंह के टाइम पे जुडिशरी में क्या चेंजेस आए, तो महाराजा हरि सिंह के टाइम पे क्या हुआ, याद रख लीजिए। आपको मैंने बोला 1928-26 मार्च को 2 ऑर्डर आए, ऑर्डर नंबर 1 क्या हुआ, ऑर्डर नंबर 2, वो सब तो बोला, लेकिन महाराजा हरि सिंह के टाइम पे ही 1927 में क्या हुआ, इसने ये मिनिस्टर का सिस्टम खत्म किया। ये जो लॉ मेंबर था या मिनिस्टर था, ये खत्म किया। उसने एक पूरी मिनिस्ट्री क्रिएट की जुडिशियल डिपार्टमेंट में। उसने बोला जुडिशरी की एक मिनिस्ट्री ही बनाते हैं, एक बड़ा डिपार्टमेंट ही बनाते हैं। और उसने ये जो मिनिस्टर एक था, लॉ मेंबर था काउंसिल का, या मिनिस्टर बाद में बना, उसको हटा के उसने बोला अरे हम पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही बनाएंगे। और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया होम एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट, या कभी कभी कहीं लिखा होता है होम एंड जुडिशरी मिनिस्ट्री। और इसका मिनिस्टर जो बनाया गया या इसका इंचार्ज जो रखा गया, महाराजा हरि सिंह ने इसका जो मिनिस्टर बनाया या इंचार्ज रखा, उसका नाम था खान बहादुर मौलवी नजीर अहमद, या कभी कभी सिंपल में मौलवी नजीर, बहादुर मौलवी नजीर होता है, ठीक है, ओके।
अब यहां तक 1927 में आया। 1927 में इसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में इसने डिटेल पावर दिए और मिनिस्ट्री एक पूरा बनाया। ये मिनिस्टर और लॉ मेंबर को हटा के पूरा डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा गया होम एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब एक ऑर्डर निकाला इसने, लिखा किसी काम किसी पेज पे ये बातें। और फिर खान बहादुर मौलवी नजीर अहमद को होम एंड जुडिशरी का ऑफिसर इंचार्ज या मिनिस्टर बनाया। महाराजा हरि सिंह ने ही 26 मार्च 1928 को दो ऑर्डर, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा है, अब मैं जल्दी बताऊंगा, दो ऑर्डर निकाले। ऑर्डर नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, ऑर्डर नंबर 2 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। एस्टैब्लिश क्या होगा? फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जे जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा, दो पियून जजेस होंगे, दो पियून जजेस में एक होगा जज कम रेवेन्यू कमिश्नर। फिर ऑर्डर नंबर 2 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेगा। ये जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा, दो पियून जजेस जो है वो कौन होंगे। तो लाला कन्वर सिंह को पहला चीफ जस्टिस बनाया और उसके साथ साथ दो पियून जजेस जो है वो कौन कौन से है याद रखना। RBL मतलब कि राय बहादुर लाला बोध राज सानी और खान साहब आगा सईद हुसैन, इन दो को पियून जजेस बनाए। और खान साहब आगा सईद हुसैन जो है वही फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ जे हाई कोर्ट है और वही जज कम रेवेन्यू कमिश्नर बनाया गया। अब यहां तक आप लोगों को क्लियर तो हो गया होगा। अब यहां पे जब हम कल आपको पढ़ाएंगे, याद रखना, जब हम आपको कल पढ़ाएंगे पोस्ट 1928, पोस्ट 19 प्री 2098 तो ये था, लेकिन 1928 के बाद क्या हुआ पोस्ट 1928, उसमें ऑटोमेटिकली महाराजा हरि सिंह का कहीं ना कहीं रोल होगा, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो पे क्वेश्चंस देखता हूं किसको आएंगे करना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग महाराजा ऑफ जे वुड हियर केसेस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एज वेल एज अपील्स अगेंस्ट नजराना। 1 रुपए वाला नजराना कौन महाराजा था बता मुझे? महाराजा गुलाब सिंह, सबसे पहला वाला महाराजा, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश टू सदर अदालत, सदर अदालत किसके टाइम पे बनाया गया? महाराजा गुलाब सिंह के बाद जो था वो था महाराजा रणबीर सिंह। उसी के टाइम पे 2 सदर अदालत बनाएंगे जम्मू और श्रीनगर में, ठीक है। उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन है, 1889 में आपको बताना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला महाराजा को एक काउंसिल बनाए, स्टेट काउंसिल जे का, जिसमें कितने मेंबर्स होंगे? 5 मेंबर्स होंगे। अभी तो मैंने बोला इन 5 में से मैंने बोला एक होगा ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश रेजिडेंट जो बाकी 4 को कंट्रोल करेगा। लॉ मेंबर वाले को भी कंट्रोल करेगा, रेवेन्यू वाले को भी कंट्रोल करेगा, और फिर लॉ मेंबर मतलब या जुडिशियल मेंबर, ठीक है, रेवेन्यू वाले को भी कंट्रोल करेगा, फॉरेन वाले को भी कंट्रोल करेगा, मिलिट्री वाले को भी कंट्रोल करेगा। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, इन द ईयर डैश, आपको बताना कौन से साल में 16 साल वाला जे का स्टेट काउंसिल जो है एबॉलिश किया गया और पावर दिए गए महाराजा प्रताप सिंह को थोड़े से वापस। आपको बताना है, देखो 1846 में तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, 1885 में तो काउंसिल नहीं 1885 में तो पहला ब्रिटिश रेजिडेंट आया, पहला ब्रिटिश रेजिडेंट, उसका नाम मुझे बताइए, ओके नीचे लिखना। और फिर 1889 में क्या किया गया? 1889 में काउंसिल को बनाया गया, लेकिन 1905 में वही 16 साल वाला काउंसिल को एबॉलिश किया गया। तो आंसर है डी, ठीक है, ओके। 1928 में बाय वर्च्यू ऑफ कौन सा ऑर्डर आएगा? डेटेड 26 मार्च 1928 को दोनों ऑर्डर वैसे आए, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे। महाराजा हरि सिंह ने अपॉइंटमेंट के बारे में बात है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट किया। लाला कन्वर सिंह, मतलब ये नाम लाला कन्वर सिंह को अपॉइंट किया। पहले में बोला गया सिर्फ चीफ जस्टिस, नाम नहीं दिया गया कौन था। पहले में बोला गया 2 पियून जजेस, नाम नहीं दिया गया कौन था। अपॉइंटमेंट दूसरे ऑर्डर में हुआ और उसी दिन दूसरा ऑर्डर भी आया, अपॉइंटमेंट लाला कन्वर सिंह एज फर्स्ट चीफ जस्टिस, और 2 पियून जजेस जो है वो भी अपॉइंटमेंट हुए ऑर्डर नंबर 2 से। तो ऑर्डर नंबर 2 इसका सही जवाब है। किस ऑर्डर के तहत बोला गया हाई कोर्ट एस्टैब्लिश होगा, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा, 2 पियून जजेस होगा, और 2 पियून जजेस में एक होगा स्टाइल्ड एज जज ऑफ हाई कोर्ट कम रेवेन्यू कमिश्नर। तो बताइए, ये ऑर्डर नंबर 1 में ही महाराजा ने ऑर्डर नंबर 1 में ही बोला, ठीक है। 1927 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और फिर लॉ मेंबर को हटा के पूरा जुडिशियल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, मिनिस्ट्री पूरा, जिसका होम एंड जुडिशरी नाम था। वो बताइए वो किस महाराजा ने किया? तो इसका सही जवाब क्या है? महाराजा हरि सिंह। इसका सही जवाब है महाराजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में महाराजा हरि सिंह ने मिनिस्ट्री बनाई जुडिशियल डिपार्टमेंट में, और इनमें से कौन सा ऑफिसर जुडिशियल डिपार्टमेंट में एसोसिएटेड है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए, अभी मैंने आपको यह बताया कौन से ऑफिसर को या मिनिस्टर को इस होम एंड जुडिशरी या जुडिशियल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया। तो खान बहादुर मौलवी नजीर अहमद, अभी मैंने बोला, तो बहादुर मौलवी नजीर आपको सही जवाब है। ओके, उसके बाद इस डेट पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड जज कम रेवेन्यू कमिश्नर। जज कम रेवेन्यू कमिश्नर कौन था? मैंने अभी आपको बताया, खान साहब आगा सईद हुसैन।
खान साहब आगा सईद हुसैन है सही जवाब। लाना कन्वर सिर्फ चीफ जस्टिस था, ये तो पियून जज था, ये भी पियून जज था, मगर साथ में इसका पोस्ट था जज कम रेवेन्यू कमिश्नर। ओके, महाराजा हरी सिंह ने ही तो ये दोनों ऑर्डर्स दिए थे। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एंड.के में जो रणबीर पेनल कोड है और जे.एंड.के का जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो कब ऑफिशियली एनफोर्स हुए जे.एंड.के स्टेट के द्वारा? कब वो ऑफिशियली एनफोर्स हुए जे.एंड.के में, और कब उनको हटा दिया गया? आपको पता है 2019 में दोनों को हटा दिया गया, जब आर्टिकल 370 हटा और रणबीर पेनल कोड के बदले इंडियन पेनल कोड लगा, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बदले आपका इंडिया का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगा, ठीक है ना। तो जे.एंड.के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हटा के इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगा, और रणबीर पेनल कोड हट के इंडियन पेनल कोड लगा। 2019 में दोनों लगे, ठीक है ना, रिपील हुए, मतलब हटा के इंडिया लगा। लेकिन ये एनफोर्स कब हुए थे? एनफोर्स हुए थे 1932 में। 1932 और 2019 आपका सही जवाब है, ठीक है। ओके, ये आज के लेक्चर पे टॉप मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। अब कल जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, वो आएगा आपको याद रखना पोस्ट 1928 के ऊपर, और पोस्ट 1928 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, याद रखना, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये सुपर इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। और ये लेक्चर नंबर 1 डेमो था इस यूट्यूब चैनल पे, लेकिन लेक्चर नंबर 2 और बाकी के लेक्चर्स आपको सारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो डेमो लेक्चर्स की हमने बहुत सारे टीचर्स के दिए, मैंने भी आपको डेमो लेक्चर दिया, लेकिन लेक्चर नंबर 2 आपको एप्लीकेशन पे सारा मिलेगा। आप जुड़ने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे बोलिए हमें हाई कोर्ट बैच ज्वाइन करना है, आपको हाई कोर्ट बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा, जहां पे मेरा लेक्चर नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा। और फिर हो सकता है लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 या बाकी यूट्यूब पे हम MCQ सीरीज चलाएं, लेकिन फुल फ्लेजेड लेक्चर्स और कंप्लीट कवरेज जो होता है वो एप्लीकेशन पे ही होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।